Hello students. Now I am going to explain variables in Python and you are watching Technical Manav. So first of all, what is variable? Variable is a reserved memory locations used to store values. That means what? कि वेरिएबल जो है एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए. जस्ट लाइक अ कंटेनर. It is user defined name used to identify a value. When a variable is created, it reserved some space in memory. The memory reserved or allocated by the interpreter depends on the data type of the variable created. It also decides which type of values can be stored in this variable. यह क्या होता है कि इसमें एक डाटा टाइप होता है जो यह डिफाइन करता है कि किस तरह का हमारा डाटा है और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं. सपोज दैट अगर हमारा नम टाइप का है तो नंबर टाइप का हमारा जो है वेरिएबल डाटा होगा. अगर हमने डाटा टाइप डिफाइन किया है कैरेक्टर टाइप का तो कैरेक्टर टाइप का होगा. कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये सब एक होता है और डिजिट्स, नंबर ये सब अलग होता है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलग होता है. जो डेसिमल नंबर वगैरह होता है, डॉट वाला नंबर, वो सब होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप वेरिएबल में, मतलब मैं साफ तौर पे बताऊँ आपको कि वेरिएबल जो है एक मेमोरी होता है, कंप्यूटर का छोटा सा मेमोरी के रिजर्व मेमोरी होता है. उसका अपना एक लोकेशन होता है जिसका एड्रेस होता है. ठीक है. और आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है. आगे है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभी पहले से क्लियर किया हुआ है. रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन आर एज फॉलोज. फर्स्ट सेंटेंस, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर लाइक दिस. आपको कैपिटल लेटर एक्स से शुरू कर सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, स्मॉल अंडरस्कोर या तो हाइफन अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 12. ये आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया. मीन्स एक्स वाई अंडरस्कोर 1 में 12 चला गया. आप प्रिंट करिए PRINT प्रिंट अंडरस्कोर के अंदर में एक्स वाई अंडरस्कोर 1 इतना देने के बाद आप प्रिंट करिएगा. 12 इसने प्रिंट कर दिया. तो पहला लाइन क्या है कि आप इसको हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं. वेरिएबल नेम कैन बी एज शॉर्ट एज अ सिंगल लेटर और अ लॉन्ग वर्ड. यह एक सिंगल लेटर हो सकता है, एक लंबा सा वर्ड भी हो सकता है वेरिएबल नेम. ठीक है. अब जैसे में आप देखिए वेरिएबल नेम कैसा हो सकता है. तो नम NUM नम 1 इक्वल टू 13. एंटर प्रेस करेंगे. नम 1 में 13 स्टोर हो गया. आप कैसे इसको चेक करेंगे? PRINT प्रिंट इक्वल टू प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर में आप लिखेंगे NUM नम 1. एंटर प्रेस करिए. देखिए 13 आ गया. तो ये था एक लंबा सा वर्ड. ठीक है. अब क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. वेरिएबल नेम कभी स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकते. जैसे हम मान लिया जाए कि हम लिखते 1 NUM इक्वल टू 12. एंटर प्रेस करके देखते हैं क्या लिखा है इसने. सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स. मीन्स यह नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 हमने पहले लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा. ठीक है. अब क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर. मतलब क्या है कि हमने जो ऊपर वाला जो ये बनाया है, एक तो कैपिटल लेटर है A to Z से A to Z और स्मॉल जो है A to Z. ठीक है. उसके बीच क्या है, ये अंडरस्कोर दे सकते हैं और 0 to 9 आप नंबर दे सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं दिया जा सकता है. तो हमने ऊपर बना दिया है. इस लाइन का ये मतलब है कि A to Z कैपिटल में, A to Z स्मॉल, 0 to 9 अंक और अंडरस्कोर, इन सबको मिक्स करके आप वेरिएबल नेम तैयार कर सकते हैं. स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम. इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपने लिखा, आपने N से नंबर लिखना शुरू किया, NUM नम स्पेस 1. ठीक है. 1 स्पेस दिया मैंने एक और इक्वल टू लिखेंगे 10. एंटर प्रेस करते हैं. क्या लिखा? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स. मीन्स नम और 1 के बीच में हमने स्पेस क्रिएट कर दिया इसलिए सिंटैक्स एरर दे रहा है. ठीक है. नाउ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. नेम एंड नेम
एंड नेम आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। मीन्स क्या है कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने लिखा NAME, ये नेम है, नेम इक्वल टू 12, एंटर प्रेस किया, अब ये स्टोर हो गया नेम में, लेकिन हम यहाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसके अंदर में अगर हम लिखते हैं NAME नेम, आप बोलेंगे सर दोनों तो एक ही है, ये भी नेम है वो भी नेम है। आप एंटर करके देख लीजिए क्या लिखा, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, है ना। फाइल फिजिकल हैश 18 लाइन 1 इन मॉड्यूल प्रिंट नेम, नेम इधर नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब यह नेम जो दिया गया है इसके अंदर में, इस प्रिंट के अंदर में, यह डिफाइंड नहीं है। अब आप लिखेंगे क्या, PRINT प्रिंट, इसके अंदर में लिखिए NAME नेम, ये लिखा हमने और एंटर प्रेस किया, ये देखिए 12 आ गया क्योंकि दोनों नेम अलग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप कैपिटल M टोटल कैपिटल लेटर लिख देते हैं, PRINT प्रिंट NAME और इसको ये करके बंद करते तब भी ये देता, क्योंकि क्या है कि यह केस सेंसिटिव है, जैसा आपने डिफाइन किया है वैसा ही आपको लिखना होगा, या डेवलपर के द्वारा हो या यूज़र के द्वारा हो। जिस तरह से डिफाइन किया गया है, कैपिटल लेटर में दिया गया है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में दिया गया है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अंडरस्कोर दे के दिया गया है तो आपको अंडरस्कोर दे के लिखना है, ठीक है। स्पेस तो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए इसको केस सेंसिटिव माना गया है, ठीक है। Some Python expressions are similar to language such as C and Java, while some are not. मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, उसी तरह से जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, C++ होता है, C होता है, इस तरह से जो है ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा इसके जैसा लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये था कि हम पाइथन में वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, है ना। आपने यह भी देखा है इसमें डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, मतलब क्या है कि आपने वेरिएबल के अंदर में वैल्यू कैसे असाइन किया, वह भी हमने दिखलाया आपको ऊपर में, num1 के अंदर 13 ये सब दिखाया मैंने। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।